हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस वाटर पढ़ रहे हैं, वाटर का आखिरी टॉपिक है आज पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज वाटर प्यूरिफिकेशन। दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो है इलेक्ट्रोडायलिसिस और दूसरी है रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप गाइज आपने आरओ वाटर सुना होगा। आरओ वाटर एग्जैक्टली होता क्या है या फिर उस प्रोसेस किस तरह से रन होती है एक्चुअली, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो। ठीक है, सो जो फटाफट शुरू करते हैं द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सी गाइस यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ से द अनवांटेड द impurities, correct, the anions or the you can say the cation or anions present in the water only। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से होगा ये, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस प्रोसेस इज ऑल अबाउट। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, इट्स अ सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, इट इज व्हाट, अ सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ओनली। ठीक है, सो yeah, electrochemical process in which the ions migrate through the ion selective semi-permeable membrane। ठीक है, ions कैसे migrate होंगे, ions is generally migrating through the ion selective semi-permeable membrane as a result of their attraction to two oppositely charged electrode। ठीक है, attracted towards the oppositely charged electrode, so whatever the ions present in the water molecule only, they are going to attracted towards the opposite charge electrode। बराबर है, oppositely charged electrode की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो फिर क्या हो जाएगा वहां पे, naturally they get deposited over there। ठीक है, those opposite charge ions are deposited on the respective electrode and in turn that there is a purification of water। तो water purification वहां पे हो जाती है। Understood? Now the second one, that is we'll go for the principle of this particular method कि क्या exactly होता है यहाँ पे, we'll go for that only। See guys, so the principle is what, it is based on the most dissolved salt are positively or negatively charged ion। ठीक है, जो भी हम लोग salt dissolve करेंगे, okay, whatever the salt we are going to dissolve, उसमें क्या होगा, the positive charge ion and the negative charge ion। क्योंकि देखो समझ लो कि वाटर है, उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया तो कॉमन सॉल्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहेगा गाइस, कैसे रहेगा वो, तो वो रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्पेसिस में। NaCl वो डिसोसिएट होगा टू फॉर्म्स Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। अगर कोई दूसरा सॉल्ट है, समझ लो MgCl2 है, तो MgCl2 वाटर में क्या फॉर्म रहेगा, कौन से फॉर्म में रहेगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ Mg2+ आयंस एंड 2Cl- आयंस। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर यू do dissolve or you do have a dissolved salt into the water, तो वहां पे वो वाटर एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना रह के वो उसके कैटायंस एंड एनायंस के फॉर्म में रहेगा। समझ में आ गया? सो वॉट एवर द say the cations or anions or the salt present in the dissolved form only, okay, in that case they will be migrating towards the opposite charge electrode। जो भी ये अपोजिट चार्ज स्पीसीज है वो क्या होंगे, दे आर माइग्रेटेड टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड ओनली, एंड जैसे ही अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे बट ऑब्वियस वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो भी वाटर में जो इंप्योरिटीज है एज अ सॉल्ट एज अ कैटायन एंड एनायंस वो वहां से निकल जाएगी। यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस? सो सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड और यू कैन से इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, जहां पे जो अपोजिट चार्ज आयंस है विच प्रेजेंट इन द सॉल्ट और आई एम सॉरी विच प्रेजेंट इन द वाटर ओनली, दे आर माइग्रेटेड टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया? माइग्रेटेड टुवर्ड्स व्हाट, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड इन टर्न्स देयर इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। समझ में आ गया गाइस? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक हम सब घर पे यूज करते इस पर्टिकुलर मेथड को, जो है रिवर्स ऑस्मोसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वाटर एड देखी होगी आपने, क्रिकेट मैच चलता है, कैंट आरओ वाटर। ठीक है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर वाटर के जो ब्रांड है वहां पे ऐड करते हैं, फिल्म स्टार्स ऐड करते हैं, ओके, एक्टर्स ऐड करते हैं आरओ वाटर की। आई नो दैट, आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आपने जब क्रिकेट मैच देखते होंगे किसी भी इंडिया सीरीज का, तब आपने वो एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस का एक पर्टिकुलर ब्रांड का एड देखा होगा। ओके, चलो, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ वाटर हम खुद भी घर पे यूज करते हैं, आरओ वाटर या फिर आरओ प्लांट लगाना हम बोलते हैं। क्या होता है एक्चुअली वो आरओ वाटर? ओके, व्हाट इज दिस आरओ वाटर इज, ओके, और वो किस तरह से एक्चुअली वर्कआउट करता है, ओके, एंड हाउ इट रिमूव्स द हार्डनेस ऑफ द वाटर, दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड ओवर हियर। गाइस, रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले एक प्रोसेस हमें यहाँ पे लर्न करनी है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोसिस प्रोसेस। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ ऑस्मोसिस, एक्चुअली ये ऑस्मोसिस का डायग्राम है, एंड दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये है फॉर
रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस के बारे में और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। ओके चलो, ऑस्मोसिस में क्या होगा गाइस, ऑस्मोसिस प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है दैट आल्सो विल गोइंग टू सी ओवर हियर। एट द सेम टाइम वहां पे एक पर्टिकुलर टर्म यूज होगा, हम यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है एसपीएम। एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब तक ये मेम्ब्रेन नहीं होगा बिटवीन द टू लिक्विड और बिटवीन द टू सॉल्यूशन, सॉरी, you cannot go or you cannot perform the osmosis process, आप osmosis process perform नहीं कर सकते। ओके अब वो किस तरह से होगा, how it runs actually, देखो यहां पे you can see the two compartment, आपने दो कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके टू कंपार्टमेंट, अब ये दो कंपार्टमेंट में गाइस, ओके दैट टू कंपार्टमेंट इज सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एसएमपी, ओके एसपीएम, सॉरी ग्रीन कलर का जो मेम्ब्रेन यहाँ पे बॉर्डर मैंने दिखाई है। ओके चलो, सेपरेशन दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स पास ऑन होंगे। अंडरस्टूड। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ओपनिंग है एट द टॉप, ठीक है, फ्रॉम बोथ द साइड्स। समझ लो यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसीडर कर लो तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, चलो C1 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, सॉरी डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड C2 इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। C1 डाइल्यूट सोल्यूशन है और यहाँ पे C2 कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, राइट। C1 डाइल्यूट सोल्यूशन, C2 कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब होगा कैसे, देखो जब भी हम लोग ये दोनों कंपार्टमेंट फिल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, देयर इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लेस बिटवीन द टू कंपार्टमेंट ओनली, ठीक है। स्लो एंड स्टडीली आप ऑब्जर्व करोगे द वॉल्यूम ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, ठीक है। धीरे 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 वॉल्यूम जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होते दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो सिंपली आई कैन गो विद द डायग्राम, मैं यहाँ पे डायग्राम देख रहा हूँ जहाँ पे आप वो आइडेंटिफाई करोगे। चलो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है यहाँ पे आपका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये भी जो वाटर की लेवल है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, वाटर लेवल भी इंक्रीज हो रही है धीरे 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 धीरे। इसी प्रोसेस को एक्चुअली गाइस ऑस्मोसिस कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड टू बी अ ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब वो ऑस्मोसिस किस तरह से रन होता है या फिर हाउ इट इज दैट, व्हाट इज द डेफिनेशन एक्चुअली। सो डेफिनेशन इज देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। आई रिपीट, हाँ, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनि यानी सिंगल डायरेक्शनल फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे कि मैंने कहा C1 इज डाइल्यूट सोल्यूशन, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, C2 इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ओके, सो फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और मे बी फ्रॉम, अगर सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट रखा, सो फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सोल्यूशन कंपार्टमेंट। आई रिपीट, हाँ, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कंपार्टमेंट, या फिर वाटर या फिर सॉल्वेंट टू डाइल्यूट सोल्यूशन और टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ओनली, so that unidirectional flow of a solvent molecule through semi-permeable membrane from dilute to concentrated or from solvent to solution, that is called to be a osmosis. So simply अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो you can see over here कि simply ये osmosis process में ये इस वे से, इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल की फ्लो होगी, सॉरी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो होगी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखो गाइस, वाटर तो इसमें भी है, सॉल्वेंट तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी है, बट फिर भी कहाँ पे हो रहा है वो सॉल्वेंट पासिंग, सिर्फ C1 टू C2 यानी डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, या फिर यू कैन से अगर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट रखा और यहाँ पे सोल्यूशन रखा तो सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, सोल्यूशन टू सॉल्वेंट नहीं जा रहा, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं जा रहा, C2 to C1 नहीं फ्लो हो रहा। अंडरस्टूड, सो दैट सिंगल डायरेक्शनल फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसी को गाइस हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। अब ऑस्मोसिस में क्या हुआ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हुआ, समझ में आ गया। ऑस्मोसिस में हुआ क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो कहां से हुआ, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, बराबर है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा,
अपोजिट डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होगा, करेक्ट। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, या अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्वेंट फ्लो होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, उसी को हम लोग कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। लेट्स सी द डायग्राम। देखो ये नेक्स्ट डायग्राम है रिवर्स ऑस्मोसिस का। वहां पे एक कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ग्रीन कलर का। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैंने एक ही कलर लिया है यहाँ पे, ओके। SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अबाउ हमने सी वाटर रखा है या फिर कंटामिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर, ये जो है सी वाटर या फिर पोल्यूटेड वाटर, दिस वन, ओके। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और उसके नीचे फिर प्योर वाटर, ये प्योर वाटर यहाँ से निकल आ सकता है। हम लोग यहाँ से इनलेट से सी वाटर इनपुट कर सकते हैं, आउटलेट से प्योर वाटर बाहर निकाल सकते हैं, ओके। नाउ अबाउट द सी वाटर कंपार्टमेंट देयर इज अ मूवेबल पिस्टन। ये जो रेड कलर का है ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम लोग साइकिल में हवा जैसे भरते हैं, ठीक है। तो वो पिस्टन ऐसे प्रेस करेंगे हम लोग, हवा जाएगी टायर में, सेम थिंग इज हैपन ओवर हियर आल्सो, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, हमने एक बार समझ लो, ये तो वाटर, चलो फिलहाल मैंने वाटर दिखा दिया, बट फिर दिस कंपार्टमेंट इज कंप्लीटली एम्प्टी, कंसिडर ये पूरा कंप्लीटली एम्प्टी है। हमने यहाँ पे अबाउ दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सी वाटर रख दिया या फिर कंटामिनेटेड पोल्यूटेड वाटर रख दिया, और वो हमें वाटर पीने की जरूरत है, अभी पीने के लिए चाहिए, ओके। तो वो हमें क्या करना है, सिंपली वी नीड टू पुट ओवर हियर, पिस्टन से हमें प्रेशर अप्लाई करना है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द mechanical pressure with the help of a piston, as it we move the piston in the downward direction, mechanical pressure exert करेगा और mechanical pressure experience करेगा सी वाटर या फिर polluted water, right। अब उसके वजह से क्या होगा, if the pressure above the pressure exerted pressure given by the this one the solvent molecule on the semi permeable membrane only, क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, कहां से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सी वाटर दैट इज सोल्यूशन ओनली, क्योंकि सॉल्ट भी होगा यहाँ पे, या फिर पोल्यूटेड वाटर गोइंग थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट एंटर्स ओवर हियर इनटू दिस प्योर वाटर कंपार्टमेंट। अंडरस्टूड। क्या हो रहा है, जनरली ऑस्मोसिस में होता क्या है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्लो होगा, या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन कंपार्टमेंट में फ्लो हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट में नहीं हो रहा। रिमेंबर, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो डाइल्यूट सॉल्यूशन में नहीं हो रहा, राइट। सॉरी, इन दिस केस सॉल्यूशन सी वाटर इज सिंपली द सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी है और वाटर है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर, इट्स अ सॉल्ट सॉल्यूशन ओनली, राइट। उसमें से पास ऑन हो रहा है वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट इज कमिंग ओवर हियर इन द प्योर वाटर कंपार्टमेंट ओनली। अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी अ रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ गया, रिवर्सिबली ये हो रहा है, प्रोसेस फॉलो हो रही है, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो रहा है, बट कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट में आ रहा है, सिंपली यू कैन सी। या फिर फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन नहीं हो रहा है, फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है फ्रॉम सोल्यूशन टू सॉल्वेंट, कहां से, सोल्यूशन टू सॉल्वेंट। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ रिवर्स ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। ऑस्मोसिस क्या है, पहले ऑस्मोसिस यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस वन डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर दिस वन सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टू बी व्हाट, रिवर्स, सॉरी, ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड बट ऑब्वियस रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ वाटर जो है हम लोग पीते हैं, सीधा सीधा डायरेक्टली पी लेते हैं, उसको गर्म भी नहीं करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि जो भी पोल्यूटेड सब्सटेंस है वो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के उसी साइड रहेंगे, एंड थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली प्योर वाटर इज कमिंग आउट एक्चुअली, बराबर है। वो प्योर वाटर RO water हम लोग पी सकते हैं, we can easily drink that RO water, because whatever the hardness causing substance are there, that is there in that constant in the solution compartment only, understood, which is not passing through the semi permeable membrane only, and in this way we can actually do the purification of water। ठीक है, हम लोग इस तरह से water purify कर सकते हैं, understood। So this is all about
द ओवरऑल प्रोसेस इलेक्ट्रोडायलिसिस गाइस हमने कंप्लीट किया। दिस इज द ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस कंप्लीट किया। आई होप गाइस आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।